श्री महात्मा बुद्ध और मानवता। एक अहिंसा और करुणा का सिद्धांत। सिद्धांत: महात्मा बुद्ध ने अहिंसा, हिंसा का अभाव और करुणा, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा मानवता की बुनियाद है। उदाहरण: बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हिंसा से बचने और सभी जीवों के प्रति दया रखने की सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, जो उनके समग्र शिक्षाओं का मूल था। यह सिद्धांत आज भी मानवता के प्रति करुणा और सम्मान के महत्व को दर्शाता है। दो मध्यम मार्ग का सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने अत्यधिक सुख और दुख से बचने के लिए मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जो जीवन के दोनों एक्सट्रीम्स से बचने का मार्ग है। उदाहरण: बुद्ध ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर पाया कि आत्मत्याग और भोगवाद दोनों ही समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग का अनुसरण करने से आत्मा की शांति और समझ प्राप्त होती है। यह मार्ग किसी भी चरम स्थिति से दूर रहकर जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। 3 आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ का पालन करने की सलाह दी, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही भाषण, सही क्रियाएं, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल हैं। उदाहरण: बुद्ध ने यह मार्ग अपनाने से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की। संदर्भ: बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग पर चलने से दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग समाज में सही आचरण और दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। 4 दुख और उसकी समाप्ति का सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से दुख की प्रकृति, उसके कारण और उसके समाप्ति का मार्ग स्पष्ट किया। उदाहरण: बुद्ध ने जीवन के दुख, उसके कारण और उसे समाप्त करने के उपायों के बारे में समझाया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा कि दुख की समझ और उसकी समाप्ति के लिए सही उपायों को अपनाना चाहिए। यह सिद्धांत जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। 5 जातिगत भेदभाव के खिलाफ सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी प्राणियों के बीच समानता का संदेश दिया। उदाहरण: बुद्ध ने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया और समाज में समानता का समर्थन किया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, धर्म की प्राप्ति में जाति और वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं है, जो समाज में समानता और भाईचारे का आदर्श प्रस्तुत करता है। 6 स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया, यह सिखाते हुए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहिए। उदाहरण: बुद्ध ने आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करते हुए कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना स्वाभाविक नहीं है। संदर्भ: बुद्ध ने स्वयं अपने दीपक हो, बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ की शिक्षाएं दी, जो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर इशारा करती हैं। 7 सकारात्मक सोच और मानसिक शांति का सिद्धांत। सिद्धांत: बुद्ध ने सकारात्मक सोच और मानसिक दृष्टिकोण को जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया। उदाहरण: बुद्ध ने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, जो मानसिक शांति और आत्मसमर्पण की दिशा में सहायक है। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, सात्विक सोच और सकारात्मक मानसिकता से जीवन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जो जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 8 करुणा और अहिंसा का महत्व। सिद्धांत: महात्मा बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन के मूलभूत सिद्धांत माना। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और हिंसा से दूर रहना मानवता की ऊंचाई को दर्शाता है। उदाहरण: बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी और कहा कि हमें किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है,
जो उनके शिक्षाओं में करुणा और अहिंसा के महत्व को स्पष्ट करता है। 9 सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। सिद्धांत। सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण का मतलब है सही समझ और सही कर्म। बुद्ध ने यह सिखाया कि सही दृष्टिकोण और आचरण से ही जीवन में सच्चा सुधार संभव है। उदाहरण, बुद्ध ने सम्यक दृष्टि और आचरण को अपनाने की सलाह दी, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण से ही जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है, जो उनके आर्य अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों में देखा जा सकता है। 10 संसार की दास्ता से मुक्ति। सिद्धांत। बुद्ध ने संसार की दास्ता से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन के दुखों से मुक्त होने के लिए संसार के भौतिक बंधनों से मुक्ति आवश्यक है। उदाहरण, बुद्ध ने संसार की अस्थिरता और उसके दुखपूर्ण स्वभाव को समझाते हुए मोक्ष की दिशा की ओर प्रेरित किया। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, दुख की समाप्ति के लिए संसार की दास्ता से मुक्ति आवश्यक है, जो जीवन की सच्चाई और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक मार्गदर्शक है। 11 समानता और भाईचारा। सिद्धांत। बुद्ध ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सभी जीवों के बीच समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उदाहरण, बुद्ध ने जाति और वर्ग भेदभाव के बिना समाज के हर वर्ग को समान माना। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, धर्म की प्राप्ति में जाति और वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं है, जो समाज में समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रकट करता है। 12 सभी जीवों के प्रति समान प्रेम। सिद्धांत। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और दया का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों को समान सम्मान और प्रेम मिलना चाहिए। उदाहरण, बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और दया दिखाने की सलाह दी। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से ही सच्ची मानवता का परिचय मिलता है, जो उनके जीवन के मूल सिद्धांतों में से एक है। 13 दुख और संतोष की समझ। सिद्धांत। बुद्ध ने दुख की प्रकृति और संतोष के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख केवल दुख की समझ और संतोष से ही संभव है। उदाहरण, बुद्ध ने दुख की 4 आर्य सत्य के माध्यम से उसकी प्रकृति और समाप्ति के उपाय बताए। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, दुख की समझ और संतोष से जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है, जो उनके शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 14 ध्यान और मानसिक शांति। सिद्धांत। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक शांति को आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि ध्यान से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण, बुद्ध ने ध्यान की साधना को मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका बताया। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, ध्यान और मानसिक शांति से आत्मा की गहराइयों में पहुंचने का मार्ग खुलता है, जो उनके ध्यान और साधना के महत्व को दर्शाता है। 15 साधना और तपस्या के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। सिद्धांत। बुद्ध ने साधना और तपस्या को आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया। उदाहरण, बुद्ध ने कठोर साधना और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण की प्राप्ति की। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, साधना और तपस्या से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जो उनके जीवन की गहरी समझ और सत्य की खोज का प्रमाण है। सोलह समानता और सामाजिक सुधार। सिद्धांत। बुद्ध ने समाज में समानता और सुधार की दिशा में काम किया। उन्होंने जाति और वर्ग भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरित किया। उदाहरण, बुद्ध ने समाज में समानता के लिए प्रयास किए और सामाजिक सुधार के लिए शिक्षाएं दी। संदर्भ। बुद्ध ने कहा, समानता और सामाजिक सुधार से ही समाज में शांति और समृद्धि आती है, जो उनके सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 17 सत्यता और ईमानदारी। सिद्धांत। बुद्ध ने सत्यता और ईमानदारी को जीवन की बुनियाद माना। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई के मार्ग पर चलना ही मानवता के सर्वोच्च आदर्शों में से एक है।
उदाहरण, बुद्ध ने कभी भी झूठ या छलकपट को स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन में हमेशा सत्यता का पालन किया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, सत्यता और ईमानदारी के बिना जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, जो उनके आचरण और उपदेशों में स्पष्ट है। 18 स्वपुरस्कार और आत्मनियंत्रण। सिद्धांत, बुद्ध ने आत्मपुरस्कार और आत्मनियंत्रण को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण और स्वपुरस्कार से ही आत्मा की उन्नति होती है। उदाहरण, बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और आत्मा की उन्नति की। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, स्वपुरस्कार और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है, जो उनके ध्यान और साधना के सिद्धांतों में स्पष्ट है। 19 सहिष्णुता और दूसरों की समझ। सिद्धांत, बुद्ध ने सहिष्णुता और दूसरों की समझ को मानवीय संबंधों का मूल आधार माना। उन्होंने कहा कि विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझना और स्वीकारना आवश्यक है। उदाहरण, बुद्ध ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के विचारों को समझा और स्वीकार किया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, सहिष्णुता और दूसरों की समझ से ही समाज में शांति और समरसता आती है, जो उनके दृष्टिकोण और कार्यों में परिलक्षित होता है। 20 समाज की सेवा और सार्वजनिक भलाई। सिद्धांत, बुद्ध ने समाज की सेवा और सार्वजनिक भलाई को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज की सेवा भी आवश्यक है। उदाहरण, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समाज में सेवा और सहायता के कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, समाज की सेवा और सार्वजनिक भलाई से ही जीवन में वास्तविक उद्देश्य और संतोष प्राप्त होता है, जो उनके शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। 21 आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। सिद्धांत, बुद्ध ने आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भौतिकवाद और आत्मनिग्रह का भी कोई स्थान नहीं है। उदाहरण, बुद्ध ने मध्य मार्ग का पालन किया, जो कि आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत है। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सही मार्ग है, जो उनके मध्य मार्ग के सिद्धांत में देखा जा सकता है। 22 सकारात्मक सोच और आशावाद। सिद्धांत, बुद्ध ने सकारात्मक सोच और आशावाद को जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखने का एक तरीका माना। उन्होंने सिखाया कि मन की सकारात्मक स्थिति से ही सुख और शांति प्राप्त होती है। उदाहरण, बुद्ध ने अपने उपदेशों में सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद को अपनाने की सलाह दी। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच और आशावाद से ही जीवन में खुशहाली और शांति आती है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं में स्पष्ट है। 23 विवेकशीलता और समझदारी। सिद्धांत, बुद्ध ने विवेकशीलता और समझदारी को जीवन के सभी निर्णयों और क्रियाओं में महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि विवेकशीलता से ही सही मार्ग और उचित निर्णय मिलते हैं। उदाहरण, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को विवेकशीलता से काम करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की सलाह दी। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, विवेकशीलता और समझदारी से ही जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं, जो उनके उपदेशों और शिक्षाओं में स्पष्ट है। 24 आध्यात्मिक अनुभव और भौतिक सुख। सिद्धांत, बुद्ध ने आध्यात्मिक अनुभव और भौतिक सुख के बीच संतुलन की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख केवल आस्थाएं और इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उदाहरण, बुद्ध ने भौतिक सुख के प्रति मोह को त्यागने और आध्यात्मिक अनुभव को प्राथमिकता देने का मार्ग दिखाया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, आध्यात्मिक अनुभव और भौतिक सुख के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन की कुंजी है, जो उनके मध्य मार्ग की शिक्षाओं में परिलक्षित होता है। 25 धैर्य और सहनशीलता। सिद्धांत, बुद्ध ने धैर्य और सहनशीलता को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आवश्यक माना। उन्होंने सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण,
बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास किया और अपने अनुयायियों को भी यही सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन की समस्याओं का सामना किया जा सकता है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं में स्पष्ट है। 26 स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। सिद्धांत: बुद्ध ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इसे अहंकार या स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण: बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में काम करने की सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है, जो उनके उपदेशों में देखा जा सकता है। 27 समर्पण और निःस्वार्थ सेवा। सिद्धांत: बुद्ध ने समर्पण और निःस्वार्थ सेवा को मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने सिखाया कि समर्पण और निःस्वार्थ सेवा से ही समाज की भलाई की जा सकती है। उदाहरण: बुद्ध ने अपने जीवन में सेवा और समर्पण के उदाहरण पेश किए और दूसरों को भी यही मार्ग अपनाने की सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, समर्पण और निःस्वार्थ सेवा से ही समाज की भलाई होती है, जो उनके जीवन और कार्यों में परिलक्षित होता है। 28 जीवन की अनित्यता और परिवर्तनशीलता की समझ। सिद्धांत: बुद्ध ने जीवन की अनित्यता और परिवर्तनशीलता की समझ को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि सभी चीजें बदलती हैं और इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। उदाहरण: बुद्ध ने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार किया और इसे समझने के लिए ध्यान और साधना की सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, जीवन की अनित्यता और परिवर्तनशीलता को समझकर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शिक्षाओं में स्पष्ट है। 29 समाज में सामंजस्य और सहयोग। सिद्धांत: बुद्ध ने समाज में सामंजस्य और सहयोग को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक माना। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए सामंजस्य और सहयोग आवश्यक हैं। उदाहरण: बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समाज में सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, सामंजस्य और सहयोग से ही समाज में शांति और समरसता आती है, जो उनके उपदेशों और कार्यों में परिलक्षित होता है। 30 प्रेरणा और नेतृत्व। सिद्धांत: बुद्ध ने प्रेरणा और नेतृत्व को मानवता के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व लोगों को प्रेरित करता है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उदाहरण: बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शित किया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, प्रेरणा और नेतृत्व से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है, जो उनके शिक्षाओं और कार्यों में स्पष्ट है। 31 मानवीय संवेदनशीलता और सहानुभूति। सिद्धांत: बुद्ध ने मानवीय संवेदनशीलता और सहानुभूति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि दूसरों के दर्द और खुशी को समझना और महसूस करना ही सच्ची मानवता है। उदाहरण: बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने और उनकी सहायता करने की सलाह दी। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, मानवीय संवेदनशीलता और सहानुभूति से ही हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, जो उनके शिक्षाओं में परिलक्षित होता है। 32 शांति और संघर्ष का समाधान। सिद्धांत: बुद्ध ने शांति और संघर्ष के समाधान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि शांति को बनाए रखने और संघर्षों का समाधान करने के लिए अहिंसा और समझदारी की आवश्यकता है। उदाहरण: बुद्ध ने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के समाधान के लिए शांति और अहिंसा की ओर इशारा किया। संदर्भ: बुद्ध ने कहा, शांति और संघर्ष का समाधान समझदारी और अहिंसा से होता है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं में स्पष्ट है। 33 सृजनात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन। सिद्धांत: बुद्ध ने सृजनात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता से ही समाज में नवाचार और विकास होता है।
उदाहरण, बुद्ध ने अपने शिक्षाओं और उपदेशों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, सृजनात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन से ही समाज में सुधार होता है, जो उनके उपदेशों में स्पष्ट है। 34 स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। सिद्धांत, बुद्ध ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में माना। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण, बुद्ध ने स्वस्थ जीवन शैली और साधना के महत्व को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को इसका पालन करने की सलाह दी। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से ही हम जीवन में पूर्णता और शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शिक्षाओं में परिलक्षित होता है। 35 अनुकूलता और परिवर्तनशीलता का स्वीकार। सिद्धांत, बुद्ध ने अनुकूलता और परिवर्तनशीलता को जीवन के अनिवार्य पहलू माना। उन्होंने सिखाया कि जीवन में अनुकूलता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। उदाहरण, बुद्ध ने जीवन के बदलते पहलुओं को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, अनुकूलता और परिवर्तनशीलता को स्वीकारना ही जीवन की सच्चाई है, जो उनके शिक्षाओं में स्पष्ट है। 36 आध्यात्मिक और भौतिक समन्वय। सिद्धांत, बुद्ध ने आध्यात्मिक और भौतिक समन्वय को जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता और भौतिक सुखों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उदाहरण, बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाया, जो आध्यात्मिकता और भौतिक सुखों के बीच संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत है। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, आध्यात्मिकता और भौतिक सुखों का संतुलन बनाए रखना जीवन की कुंजी है, जो उनके मध्य मार्ग के सिद्धांत में देखा जा सकता है। 37 सकारात्मक मानसिकता और जीवन की स्वीकृति। सिद्धांत, बुद्ध ने सकारात्मक मानसिकता और जीवन की स्वीकृति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि सकारात्मक मानसिकता और जीवन की स्वीकृति से ही हम वास्तविक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सकारात्मक मानसिकता अपनाने और जीवन की स्वीकृति का महत्व बताया। संदर्भ, बुद्ध ने कहा, सकारात्मक मानसिकता और जीवन की स्वीकृति से ही हम शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शिक्षाओं में स्पष्ट है। महात्मा बुद्ध और मानवता पर निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके सिद्धांत मानवता के प्रति उनकी गहरी करुणा और समझ का प्रमाण हैं। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज में शांति, समानता और प्रेम के आदर्शों को प्रोत्साहित करती हैं। उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे करुणा, सही दृष्टिकोण और समर्पण से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। बुद्ध के सिद्धांत, जैसे कि करुणा और अहिंसा का महत्व, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण, संसार की दास्ता से मुक्ति और समानता और भाईचारा, उनके जीवन की गहराई और उनकी मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं। उनका जीवन और कार्य हमें यह दिखाते हैं कि किस प्रकार सृजनात्मकता, समझदारी और सकारात्मक मानसिकता से हम समाज में सुधार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, वे आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपने कर्मों और दृष्टिकोण से समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। उनके सिद्धांत मानवता की सेवा और समाज के उत्थान के लिए अनगिनत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रेम, धैर्य और करुणा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी एक आदर्श बनकर हमारे सामने खड़ी हैं और हमें अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देती हैं।